हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या जेंट्स को मर्दों को रोना मना है या नहीं। चलिए देखते रहिए ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आज का विषय है कि क्या जेंट्स रो सकते हैं या नहीं। हाल ही में जब हमारा मंगलयान विक्रम लैंडर जब खो गया था, तभी हमारे इसरो के चीफ शिवम और नरेंद्र मोदी की एक वीडियो और एक फ़ोटो आई थी जिसमें उनके आंखों में बहुत आंसू है और नरेंद्र मोदी उनको कंसोल कर रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं। ऐसे एक वीडियो आई थी और उसके ऊपर से बहुत बड़ा बवाल मच गया। सोशल मीडिया पे हर कोई बोल रहा था कि इनके जैसे लोगों को रोने की क्या ज़रूरत है, मर्द कभी रोया नहीं करते, मर्द को दर्द नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये बात सच है? देखिए, सृष्टि ने जो इंसानों को बनाया, कुछ जानवर भी होते हैं, वो भी रोते हैं। रोने के लिए मेल और फीमेल, लेडीज़ और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि रोना दो प्रकार का होता है। एक जो आपके आँखों में कुछ चला गया है, या फिर प्यास काट रहे हो, या फिर तेज़ी से हवा आ रही है और आँखों से आंसू आ गए हैं, या फिर आप नाटक कर रहे हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है या कोई बहुत ही ज़्यादा भावनिक बात होती है, तब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुख के समय ही आंखों से आंसू आते हैं। आपने टीवी पर कई बड़ी बड़ी हस्तियों को रोते हुए देखा होगा, जैसे कि बराक ओबामा, पुतिन, नरेंद्र मोदी, या फिर कई स्पोर्ट्समैन होते हैं जो जीतने के बाद, मैच जीतने के बाद वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो भी रोते हैं। देखिए, रोना जो होता है वो गम में भी होता है और खुशी में भी होता है। कोई चीज़ ना होने पर, फेल होने पर भी होता है, और कोई बड़ी सक्सेस अगर मिलती है तो भी होता है। मैं तो कहता हूँ हाँ, रोना चाहिए। रोना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हम देखेंगे कि रोने में जब हम रोते हैं, जब मतलब भावनाओं का उद्रेक होने के बाद रोते हैं, वो भी गम हो या खुशी हो, उसके बाद फेलियर हो या सक्सेस हो, उसके बाद जो आंसू आते हैं उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो आपके मानसिक तनाव को कम कर देते हैं। आप अगर देखोगे कि आजकल आईटी और बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ पे कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर इवन हाउसवाइफ या फिर औरतें जो, या दूसरे बच्चे जो कंटिन्यूस मोबाइल के ऊपर रहते हैं, उनको आंखें सूख जाने का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है और उनको मेडिसिन लेना पड़ता है डॉक्टर से, कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं कंटिन्यूस। तो ये जो आंसू होते हैं वो आंखों में जो मेम्ब्रेन होता है अपने को, उसे सूखने नहीं देते, क्योंकि अगर वो मेम्ब्रेन अपना सूख गया तो उसकी वजह से आंखों की रोशनी में फ़र्क पड़ता है और उनको अलग अलग तरह की आंखों की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो ये जो आंसू है जो हमारे मेम्ब्रेन को सूखने नहीं देते, इसके लिए रोना ज़रूरी है। ये जो आंसू होते हैं हमें, जो उसमें लाइसोजाइम नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो आपके जो, देखिए, हमारी आंखें एक्सपोज होती है एटमॉस्फेयर से, बाहरी दुनिया से डायरेक्ट, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है और बाहरी दुनिया से एक्सपोज होती है। तो जो बैक्टीरियाज या ऐसे कोई जीव जंतु है, उन्हें मारने की शक्ति इसमें लाइसोजाइम में होती है और उसके लिए हमें आंसुओं की ज़रूरत है। आप देखिए, अगर आपके आंखों में तीखा या ऐसा कुछ चला गया तो कंटिन्यूस आंसू आते रहते हैं आंखों से, और वो आपकी आंखों को धोकर साफ कर देते हैं, और या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको दूर कर देते हैं। देन सबसे ज़्यादा रोना क्यों ज़रूरी है? चलो, ये सब चीज़ें तो हम आँख धोकर और ये सब मेडिसिन डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे मन पर बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर होता है, फिर वो जॉब का हो, किसी के मरने का हो, या किसी बड़ी सक्सेस का हो, या किसी बड़ी फेल्योर का हो, एट दैट टाइम
अगर आप रोते हो तो आपका मेंटल जो मूड होता है, जो स्ट्रेस होती है, वो एकदम नीचे आ जाता है। लोग क्या करते हैं, अपने रोने को या गुस्से को दबा देते हैं। ऐसा कुछ फालतू चीज़ें बोली जाती है कि बच्चों लड़कों को रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बहुत ही फालतू की चीज़ें हैं। आपको पता है कि अगर हमारे यहाँ हम किसी की मौत के यहाँ जाते हैं, कोई मर गया है वहाँ जाते हैं, तो अगर जेंट्स भी रो रहे हैं तो हम इमीडिएटली उनको थपथपा अरे रोना नहीं करते। लेकिन जापान में अगर कोई रो रहा है, मतलब भावनिक उद्रेक से रो रहा है, तो उसे शांत नहीं करते, उसे जितना चाहिए उतना रोने देते हैं, क्योंकि रोना आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मुझे लगता है कि इसीलिए फीमेल्स की तबीयत जेंट्स से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो रोना थोड़ा ज़्यादा करती है। आपको ये जो भावनाएं हैं, ये अगर आपने उनको दबा दिया तो बाद में आप में मेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ सकता है उसके लिए। स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकती है, स्क्रिजोफेनिया हो सकता है, अगर आपने अपनी भावनाओं को अगर दबा दिया, आप रोए नहीं तो। अगर ये वीडियो अगर कोई बड़े लोग देख रहे हो और उन्होंने जिस घर में कुछ मौत हो गई हो, अपने कोई गुजर गए हो, उनके यहाँ गए होंगे, या कोई अपना भाई, पिताजी, माँ अगर मरने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हम आंसू दबाते हैं उनको, तब हमारा सर पूरा दर्द करने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे पूरा टेंशन बढ़ जाता है हमारा। हमारे मेंटल कंडीशंस को अगर हमें ठीक रखना है तो हमें ज़रूर रोना चाहिए। रोने के कुछ और फ़ायदे भी होते हैं। आपको पता है, ये विज्ञान की बातें छोड़ दो, लेकिन आपको पता है कि आंसू वो चीज़ें बयान करते हैं वो आपके लफ्ज़ नहीं कर सकते। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी भावनाओं को वो एक रास्ता करके देते हैं। और अगर आपका पार्टनर के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपके हस्बैंड के साथ अगर आपका झगड़ा हो या फिर बहुत टेंशन में हो, तो गले मिलकर अगर रो लिए तो एक टेंशन हमारा कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें हमारी भावना, हमारे मन और हमारी भावनाएं दूसरे प्राणियों से अलग करती है। आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें दिखाया था जादू की झप्पी। हम जब एक दूसरे को कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट करते हैं, रोते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन शांत हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो फालतू की चीज़ें सोशल नेटवर्क पे चल रही है कि रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए, जेंट्स को नहीं रोना चाहिए, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ध्यान मत दीजिए उसके ऊपर। जब भी आपका मन करे आप ज़रूर रोइए। आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, वो कुछ तो लोग बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें और जी चाहे उतना रो लीजिए। मैं और भी एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ें है कि सपोज अगर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जॉब चली गई, पैसे की टेंशन है, बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत कुछ आ गए, तो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं। फाइनेंशियल टेंशन्स हो या कुछ बहुत सीरियस मैटर हो तो बहुत बार अपने मम्मी डैडी को या फिर वाइफ को, हस्बैंड को भी नहीं बताते हम लोग, ये सारी चीज़ें नहीं बताते। तो हमें उस वक्त अकेले में जाके इसको रिवाइज करके कुछ ना कुछ करके रोना चाहिए, डेलिबरेटली रोना चाहिए, इन भावनाओं को निकाल देना चाहिए। आपने अगर एक थेरेपी के बारे में अगर सुना होगा, सपोज अगर आपका बॉस, भावनाओं का ओवरफ्लो कैसे होता है और उसको वाइप आउट कैसे करते हैं, एक थेरेपी है, आप करके देखिए। अगर आपका बॉस या कोई व्यक्ति ऑफिस का या आपको अगर तकलीफ़ देता हो, कुछ टॉर्चर कर रहा है, कुछ तो हैरेसमेंट चल रही है, किसी चीज़ से आप अगर तंग आ चुके हो, तो सीधा उसका एक फ़ोटो तस्वीर ले लीजिए और अकेले में जाके उसको जी भर के गालियाँ दीजिए, जी भर के गालियाँ दीजिए उसको। बहुत बार हो जाता है अभी कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह के साथ कि ब्रेकअप हो गया, अभी लड़कियां तो फूट फूट के रो सकती है, और जैसे कि हम लोग ने माना है, हाँ लड़कियां हैं तो रोएगी, तो उन्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अगर सपोज आपका कोई फ्रेंड है जिसका ब्रेकअप हो गया और वो रो रहा है लड़का, तो आप बोलेंगे क्या यार लड़कियों के जैसे रो रहा है।
तो ऐसी समय कभी कभी ऐसा हो सकता है। देखिए, आप बोलेंगे कि काउंसलर के बाप का क्या जाता है बोलने के लिए कि रो, लोग हमको हंसते, तो मैं कहूँगा ठीक है, लोग हंसते हैं, ब्रेकअप हुआ है तो किसी अकेली जगह पे कोने में जाके फोटो निकालो उसका, और वो देख के सब याद करके रो लो, जितना चाहिए रो लो, आपका टेंशन पूरा निकल जाएगा, पूरा मेंटल स्ट्रेस निकल जाएगा, और नए रिलेशन के लिए आप बहुत ही फ्रेश माइंड से तैयारी कर सकोगे। इन शॉर्ट, सिचुएशन कोई भी हो, गम, खुशी, आंसू आने ही चाहिए। अगर आ रहे हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपके क्या विचार है, या आपके जीवन में क्या ऐसे क्षण आए हैं जहां आपको रोने का मन किया लेकिन आप रो नहीं पाए? उस वक्त आपने क्या किया? आपके मन का स्ट्रेस कैसे हल्का किया? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई इनोवेटिव वे हो जिससे आप स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हो। सबको पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल बटन भी दबा दीजिए डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय डियर जिंदगी। हैव अ नाइस डे।